हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, आज है तारीख 30 दिसंबर और आज की डेट में जीटीयू ने एक अपना एकेडमिक कैलेंडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। वो इवन टर्म का है। इवन टर्म बाय मीन्स व्हाट? हमको पता है कि जीटीयू में जो है वो दो तरीके के टर्म आते हैं। एक आता है ओड टर्म और दूसरा आता है इवन टर्म। तो ओड टर्म बाय मीन्स के आपके जो सेमेस्टर 1 है, 3 है, 5 एंड 7, ये जो 4 रहते हैं बराबर, तो वो रहते हैं आपके ओड टर्म। और दूसरे रहता है वो है इवन टर्म। इवन टर्म यानी कि 2, 4, 6 ऐसा जो हो गया 8 बराबर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेमिस्टर, तो ये सब क्या है? इवन टर्म। तो बहुत सारे लोग जो डिप्लोमा वाले हैं तो वो सब मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि आपका जो 6 सेम है वो कब स्टार्ट होगा बराबर। तो सबसे पहले अगर मैं डिप्लोमा वालों को बात कर दूँ तो देखो, यहाँ पे आप देखोगे लाइन, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बराबर सेमिस्टर 6 है, तो वो 5 जनवरी को अप्रॉक्स आपका जो टर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा बराबर। अभी तक आपने वो भी मैसेज मुझे बहुत सारे किए हैं कि जीटीयू के सिलेबस में अभी तक सिलेबस ही मेंशन नहीं किया गया है, राइट? तो थोड़ा सा सब्र रखें। और मे भी पॉसिबल है कि इसमें ऐसा है, जब मैंने सिलेबस के रिलेटेड एक वीडियो बनाया था तो वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ फ्रेंड्स बराबर। क्योंकि वो कन्फ्यूज़न है आपको एक्चुअली। जो आपका सिलेबस है वो डिक्लेयर हो गया है, बट आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो आप वो वीडियो जो है वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेमिस्टर 2 बराबर, तो वो उन लोगों की जो है एक 1 फरवरी 2024 को आपका टर्म है वो स्टार्ट होगा। और एंड अगर मैं बात करूँ तो वो होगा 25 मई बराबर। आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो BDE यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेमिस्टर 4 का भी टर्म एंड जो है और टर्म स्टार्टिंग डेट वो दोनों की सेम ही है बराबर। आगे अगर मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ पे टेंटेटिव थियरी एग्ज़ाम की भी डेट जो है वो पब्लिश की गई है, जो बहुत ही बढ़िया है बराबर। एज़ पर द मेरा एक्सपीरियंस जब तक बोल रहा है। और टर्म की अगर मैं बात करूँ तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो जो टेंटेटिव इन्होंने थियरी के एग्ज़ाम जो डेट मेंशन की गई है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने यानी कि जीटीयू ने अपनी जीटीयू की एग्ज़ाम कंडक्ट की थी। तो यही डेट आपको मान के चलनी है कि यहाँ इसी डेट के आजू बाजू आपका आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी बराबर। अगर मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बात करूँ तो बहुत सारे कोर्स के रिलेटेड यहाँ पे सबका डेटा दिया गया है बराबर। इंटीग्रेटेड MBA, बी फार्म, डी फार्म, तो उसके रिलेटेड ही आपकी टर्म डेट स्टार्ट होगी एंड एग्ज़ाम जीटीयू की कंडक्ट होगी। तो अब मैं बात करता हूँ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमिस्टर 6 की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपकी 6 वालों की जो एग्ज़ाम तो ठीक है, वो अगर मैं टर्म की बात करूँ तो BE सेमिस्टर 6 आप देखोगे तो 10 जनवरी को आपका स्टार्ट होगा एंड आपकी टर्म एंड डेट होगी 30 अप्रैल, करेक्ट। और आपकी जीटीयू की एग्ज़ाम होगी 13 मई से लेकर 1 जून तक कंडक्ट की जाएगी। आफ्टर दैट मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमिस्टर 4 की मैं अगर बात करूँ, करेक्ट, तो आपका 1 फरवरी से लेकर 25 मई तक आपका टर्म रहेगा। और आपकी अप्रोक्सीमेट एग्ज़ाम जो है वो 24 जून से लेकर 10 जुलाई के आजू बाजू कंडक्ट की जाएगी। डेफिनेटली यही होगा जीटीयू के अकॉर्डिंग, यही एकेडमिक टर्म है तो उसके रिलेटेड ही होगा। आई थिंक मैंने डिप्लोमा वाले की एग्ज़ाम की बात नहीं की, करेक्ट। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेमिस्टर 2 की अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो 2 में जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो 6 जून से लेकर 26 जून के आजू बाजू आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। आफ्टर दैट अगर मैं डिप्लोमा सेमिस्टर 4 की अगर मैं बात करूँ तो 6 जून से लेकर 24 जून के आजू बाजू आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। एंड आफ्टर दैट एंड लास्ट में बात करूँ तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेमिस्टर 6, तो उनकी डेट 14 मई से लेकर 31 मई के आजू बाजू आपकी जीटीयू की एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। और डिप्लोमा वाला को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही आपका समय है, ओके। तो इसी समय में आप अपनी DDCET एग्ज़ाम के रिलेटेड भी प्रिपरेशन करना मित्रों बराबर। और आपकी अगर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका 3 अगस्त 2024 को आएगा बराबर। और इसमें इंक्लूडेड है कि आपका वाइवा भी रहेगा, एक्सटर्नल वाइवा भी कंडक्ट किया जाएगा और आपका डिज़ाइन इंजीनियरिंग के रिलेटेड बराबर जो प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप आपने की है तो उसके रिलेटेड वाइवा 1 जून से लेकर 19 जून के बीच में कंडक्ट होगा, करेक्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि जैसे ही आपकी जीटीयू की एग्ज़ाम मई के
आजू बाजू कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप अपनी DDCET एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रिपरेशन करना। इन केस अगर आपको इसी समय मौका मिलता है, जैसे कि आप अभी 6 सेम में हो, करेक्ट, तो आपको मौका मिलता है, थोड़ा थोड़ा समय मिलता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस समय में आप न कि थोड़ा टाइम वेस्ट करो, बल्कि आप DDCET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो अगर आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। क्योंकि हमको पता है कि अभी नियम जो है वो थोड़े चेंज हो गए हैं। पहले क्या हुआ करता था, डिप्लोमा से डिग्री जाना है तो आपके 5 सेमिस्टर एंड 6 सेमिस्टर के मार्क्स कंसिडर करके ओवरऑल उसके STPI काउंट करके आपका एडमिशन दिया जाता था। बट अभी जो AICTE है अपना, बराबर, तो उन्होंने ये सब कैंसिल कर दिया है। बट नॉट ओनली डिप्लोमा, बट जो डिप्लोमा के बाद जो फार्मेसी भी जो लोग करते हैं, बराबर, तो उसके रिलेटेड भी ये DDCET एग्ज़ाम कंफर्म हुआ है। अगर आपको DDCET एग्ज़ाम क्या है वो कुछ आइडिया नहीं है तो मैं उसकी वीडियो का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो वो भी आप वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। सिलेबस भी उसका डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। तो आपके पास अगर उसकी अवेयरनेस नहीं है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। और कोई कन्फ्यूज़न आती है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना। और निश्चिंत रहिए, मैं एकेडमिक कैलेंडर की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप इजीली इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।